वो 5 घंटे से बैठे हुए थे। मैं आया तो मैं 2 घंटा तक उनको समझाया सारी चीजों को। आदेश ऊपर कौन है? ऊपर किससे आप लोगों ने आईजी साहब से बात की, एसपी साहब से बात की, डीएसपी साहब से बात की? किसके खिलाफ है? साहब क्या सबूत है? आप कह रहे हैं सबूत है, क्या सबूत? सारे चीज अंडर सेक्शन 109 एंड अदर सेक्शंस ऑफ द ये आर्म्स एक्ट। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, हमने आपको दिखाया था सीधी तस्वीरें, हमने आपको कदम कुआं थाने की दिखाई थी। आपने देखा था कि रोशन आनंद सर ने बाहर निकलते ही क्या कुछ कहा। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत रोशन आनंद सर के वकील से भी की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर इस मामले में क्या अपडेट है, क्या कुछ बता रहे हैं रोशन आनंद के वकील। सबसे पहले आप उनको सुनिए। बस पॉलिटिकली उन पे प्रेशर है, हायर अथॉरिटी का प्रेशर है। दे आर नॉट इंक्लाइन टू रजिस्टर द एफआईआर। वो एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे हैं, जबकि हर प्रोविजंस को मैंने बता दिया। जिस जुरिडिक्शन पे डाउट क्रिएट करता उनको भी मैंने क्लियर कर दिया। तो कहीं कुछ ऐसा है नहीं। अब अगर कोई सोए है तो जगाना उसको बड़ा इजी है। लेकिन वकील साहब, व्यक्ति को कैसे आप जगाइएगा? लेकिन वकील साहब कहा ये जा रहा है कि जो भी प्लेस ऑफ अकरेंस होगा वही होती है एफआईआर। प्लेस ऑफ अकरेंस यही से तो है, उन्होंने यही कॉन्स्पिरेसी हैज की है, यहीं से ड्रैग किया है। तो सारी चीजें तो वहीं से शुरू हुई, ग्लोबल खाना स्ट्रेटजी से। लेकिन मौत नेपाल में हुई। मौत हुई है तो उसे कुछ नहीं। आप प्रोविजन को देखिए, सेक्शन 198 ऑफ द BNS 2023 देखिए, उसमें क्लियरली कहता है, अभी मैंने दिखाया है, उसमें कहता है कि पार्ट कॉज ऑफ एक्शन जहाँ है वो डोमिनस लिटिस इनका है कि जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। और उनका जुरिडिक्शन जैसे 2, 4, 5 जगहों पे जुरिडिक्शन हो रहा है, तो जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। जिस लोकल जुरिडिक्शन में चाहे वहाँ ट्रायल उनकी हो सकती है। तो ये तो ऑलरेडी प्रोविजन इनको परमिट करता है। वकील साहब, हमने देखा कि कम से कम 2-3 घंटे से ज्यादा रोशन आनंद सर बैठे हुए थे। तो अंदर में क्या हो रहा था? वो 5 घंटे से बैठे हुए थे। मैं आया तो मैं 2 घंटा तक उनको समझाया सारी चीजों को। मैंने सारे अथॉरिटी से बात करने की कोशिश किया, लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना कुछ तो जवाब दे रहे होंगे ना, कुछ तो अपनी बात भी कह रहे होंगे। वो सीधे कह रहे थे कि ऊपर से बात कर लीजिए, उधर से आदेश। ऊपर कौन है? ऊपर किससे बात? ऊपर में डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं, डीजीपी हैं। तो क्या आप लोगों ने आईजी साहब से बात की, एसपी साहब से बात की, डीएसपी साहब से बात की? मैंने डीएसपी साहब से भी बात किया, वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आईजी साहब से भी बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब एप्लीकेशन आप दे दीजिए, और एप्लीकेशन देने के बाद जो है हम उस पर कंसीडर करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जब आता है तो उसको आप एफआईआर लॉन्च करके उस पर, क्योंकि इतनी बड़ी मुद्दा है, किसी व्यक्ति की जान चली गई है, किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया गया है, हत्या की जाती है, तो उस पर त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है। और उसपे, और जो इसके दोषी हैं, कल्पित हैं, उनको किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए थे? फैजल खान है, उसके बाद डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद हैं, कन्हैया कुमार सिंह एवं अन्य जो भी इस कंस्पिरेसी को हैज किया, उसका सफिशिएंट इनके पास एविडेंसेज हैं। एविडेंस है, सबूत है। वकील साहब, क्या सबूत है? आप कह रहे हैं सबूत है, क्या सबूत? सारे चीज, इसका सबूत तो आप खुद देख लीजिए कि पहले आपके यहाँ से उनके इंस्टांट पे, खान सर के इंस्टांट पे एफआईआर लॉन्च होता है, जिसका कदम कुआं पीएस केस नंबर 410 ऑफ 2026 रहती है, जो रोशन सर, उनके भाई और अन्य स्टाफ लोगों के अगेंस्ट में किया जाता है, जिसमें जो बिल्कुल बाद में क्लियर हो गया कि कैसे उन्होंने कंस्पिरेसी हैच करके सारे फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड कूटा स्टोरी क्रिएट किया था। उसी फॉल्स स्टोरी पे, फॉल्स केस पे रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर दिया जाता है और सलाखों के पीछे भेज दी जाती है, जो क्लियर हो गया। फिर पुलिस को पता चला, जब सारे मीडिया में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, कोई उपाय नहीं था पुलिस को उनको सेव करने का, तो पुलिस हैज नो ऑप्शन अदर देन टू लॉन्च द एफआईआर। और इमीडिएटली एक एफआईआर लॉन्च की जाती है, जिसका नाम है कदम कुआं पीएस केस नंबर 418 ऑफ 2026 अंडर सेक्शन 109 एंड अदर सेक्शंस ऑफ द ये आर्म्स एक्ट, जिसमें 25, 9, 27 एंड 35 सारा लगा हुआ है। और वो लॉन्च होता है, केवल वो, दिस इज नथिंग जस्ट एम्प्टी फॉर्मेलिटी, बस एम्प्टी फॉर्मेलिटी किया गया है। उसी दिन आपको आश्चर्य की बात होगी कि मैं जब इस केस को बहस कर रहा था तो मैंने देखा कि केस डायरी जो 410 ऑफ 2026 है, उसी दिन उस खान सर का 4 तारीख को बयान ली जाती है, और उसके पहले एफआईआर लॉन्च हुआ रहता है, फिर भी उनको अरेस्टिंग नहीं किया जाता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 109 ऑफ बीएनएस लगा हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, और आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, फिर भी उनकी अरेस्टिंग नहीं होती। वाई? ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है डायरेक्टली यहाँ के पुलिस व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? भाई स्वाभाविक है, कौन बचा रहा है? पावरफुल पॉलिटिकल आदमी है, सारे लोग उनके रसूख बचा रहा है उनको। तो
अब आगे क्या उनके पास कीजिएगा? हर कुछ है, चाहे पॉलिटिकली पावर है, इतना पैसे हैं, ये सारी कानून चीजें से बड़ा कुछ नहीं होता है वकील साहब। आगे क्या कीजिएगा? इसीलिए तो कानून का ही मदद लेके तो आज इनको उन्होंने सलाखों के पीछे भेजा, उन्होंने एड़ी चोटी एक कर लिया। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इनकी आर्गुमेंट भी कर रहा था बेल को, शुक्रवार को ही इनको बेल हो जाती, लेकिन उन्होंने टेक्निकली वहां पे अपने लॉयर को लाया। वो लॉयर को अपीयर नहीं करने देते हैं, वहां पे जूनियर को रखते हैं, उनकी बहाना बना देते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि अपोजिट साइड को भी सुनना जरूरी होता है, जो कोर्ट का नॉर्मल प्रोसीजर है। जबकि मैंने वहां पे भी वेहेमेंटली अपोज किया कि राइट ऑडियंस का अधिकार ही नहीं है इनको। तो अब आगे क्या वकील साहब? और फिर दूसरे दिन अभी सुन लीजिए, उसमें पैसेंस रख के कि उसके बाद इनको मारने की साजिश की जाती है जेल में। मारने की साजिश? हाँ, आपको इन्होंने जैसे ही जेल से निकला वैसे ही रोशन आनंद सर ने बताया, उसके बाद इनकी भाई की मर्डर कर दी जाती है। मर्डर कैसे कह सकते हैं आप? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं ये आई है, चूंकि विसरा रिपोर्ट हाँ, नहीं आई है। चूंकि जिस तरह से संदिग्ध स्थिति में चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस जाता है, अगर जुरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सबूत देखे, चाहिए होता तो है हमारा जो इंटरप्रिटेशन का स्किल, वो सारे सबूत, इसीलिए तो एफआईआर लॉन्च की जा रही है। और आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सारे सबूत लाइए, और जो दोषी है उसको सजा दीजिए। दैट्स व्हाई दिस एक्शन हैज बीन टेकन। बिसाइड दिस, पुलिस इज डिनाइंग टू Now what? Now what वकील साहब? injustice towards Now them. what वकील साहब? What? Now Now what? what? आप क्या? We will take action. We will go to knock the door of the landed court below for registering this FIR. Direction has been given. There is a provision under section 156 clause 3 of the CRPC. Now the same has already been changed the BNS also. तो उसके अंदर जाएंगे। हमारे पास वो रेमेडी है, हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ पीछे नहीं हटिएगा। नो इंसाफ चाहिए। आप इनके इंसाफ के लिए ओनली बिकॉज ऑफ दैट, देखिए एक लॉयर का कर्म होता है, मैं जिसके लिए हूँ कि मैं कोर्ट को असिस्ट करूँ, लेकिन फिर भी चूंकि ये व्यक्ति को वाकई ही इज रियली इन नीड ऑफ जस्टिस, ओनली बिकॉज ऑफ दैट बीइंग अ लॉयर आई एम हियर, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट ओनली मैं चूंकि ये न्याय की जरूरत है और मुझे लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा था। 4 घंटे से जेल यहाँ बैठे हुए थे, इनके एफआईआर नहीं, मैंने सारे प्रोविजन को इनको पढ़ाया, केस लॉ को दिखाया, फिर भी इनके कानून तक जू नहीं रहेगी। ये बहुत शर्मनाक की बात है। तो सुना आपने कि रोशन आनंद के वकील ने क्या कुछ कहा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।